भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था और वो अपने माता पिता के 8वें संतान थे और उनसे पहले उनके 7 भाइयों ने जन्म लिया। पर लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण ही 8वें संतान क्यों हुए, चलिए जानते हैं कहानी के माध्यम से। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार देवकी के 6 मृत पुत्र मारीची के पुत्रों के पुनर्जन्म है। उन्हें ब्रह्मा द्वारा उनकी हंसी उड़ाने के लिए शाप दिया गया था। उनका जन्म राक्षस अवतार में होगा, इसीलिए वे कालनेमी के पुत्रों के रूप में पैदा हुए, जो हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का पुत्र था। इस तरह से वे हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए। वे सभी अमरता प्राप्त करने के लिए पाताल लोक में जल में रहकर तपस्या करने लगे और फिर ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनमें अमरता का वरदान ले लिया। हिरण्यकश्यप इस बात पर क्रोधित हो गया क्योंकि वह खुद को एकमात्र पूजनीय व्यक्ति मानता था और उन्हें उनके द्वारा ब्रह्मा की पूजा करना पसंद नहीं आया। इसीलिए उसने उन्हें फिर से जन्म लेने को और जन्म लेते ही मारे जाने का शाप दे दिया। इसीलिए बाद में वे देवकी के पुत्रों के रूप में पैदा हुए। कालनेमी के रूप में कंस उनके पिछले जन्म में उनके पिता थे। चूंकि उन्हें अमरता का वरदान भी प्राप्त था, तो शाप और वरदान के विरोधाभास को खत्म करने के लिए योग माया ने कालनेमी के 6 पुत्रों को गहरी नींद में डाल दिया और उनकी आत्माओं को उन सोए हुए शरीरों से निकालकर देवकी के गर्भ में डाल दिया। 7वें पुत्र बलराम थे। त्रेता युग में भगवान राम ने लक्ष्मण को वचन दिया था कि वे अपने अगले अवतार में उनके छोटे भाई बनेंगे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। धन्यवाद।